का कोयला ढुलाई कार्य बंद था, लेकिन कल जो है रात के अंधेरे में चालू हो गया। इसमें जिला प्रशासन के लोग भी थे और इसी प्रशासन के भी लोग थे। क्या इसे चालू माना जाती है? जी, जहाँ तक जामताड़ा जिले का सवाल है पूरे मामले को लेकर, तो पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर थे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जामताड़ा जिले के अंतर्गत जो भी वाहन का परिचालन होगा वो नियम संगत होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का नियम अगर उल्लंघन होता है तो जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की अनहोनी घटना जो है हम लोग नहीं है। सीएसआर के तहत क्योंकि दो प्रतिष्ठान है, एक फेलोलाइट यहीजान और एक पीसीएल चित्रा। सीएसआर के तहत यहाँ पर पैसा मिल रहा है जामताड़ा जिला में। इस सीएसआर के तहत कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। अभी एक पुस्तकालय हमारा बन के तैयार है, इसको भी हम लोग संभवतः आने वाले विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है उसको उद्घाटन करेंगे और इसका संचालन भी हम लोग सीएसआर में तहत ही करेंगे। और डीएमएफटी के जो फंड है इसमें अभी तो क्या काम है? जी, डीएमएफटी में पूर्व से कई सारी योजनाएं स्वीकृत है, उनका हम लोग को राशि भुगतान करना है। वर्तमान में करीब 2 करोड़ के आसपास की राशि उपलब्ध है, जिसमें से कमिटेड लायबिलिटी जो है 1 करोड़ के आसपास की है। 1 करोड़ के आसपास का फंड हमारे पास डीएमएफटी में आते हुए बैंक अकाउंट में है। तो हम लोग जो भी डायरेक्शन है डीएमएफटी प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में यूज करने का उसके प्राथमिकता और हेलमेट को लेकर विशेष अभियान चल रहा है क्या? देखिए, पुलिस प्रशासन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से जामताड़ा जिला के सभी वासियों को मैं अपील भी करना चाहता हूँ और उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि दुर्घटना के कारण जो है कई अनमोल जिंदगियां जो है वो छिन जाती है। उसे बचाने के लिए हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खास करके हेलमेट न पहनने के कारण कई जाने जा रही है। उसे रोकने के लिए पूरे जिले में हेलमेट पर एक अभियान चलाया गया है। यदि बिना हेलमेट का आप यदि वाहन चलाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फाइन भी करेंगे, क्योंकि आपको जागरूकता अभियान चलाया गया था, आपको जागरूक भी किया गया है। लेकिन अब फाइन आपको देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। कठोरता से आपके विरुद्ध में जो है प्रोसिक्यूशन की कोर्ट में भेजा जाए। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपकी जिंदगी बचे। इसी सिलसिले में हम लोगों ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ भी बैठक किया है। अब ये निश्चित तौर पे जो है एक निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को जो हेलमेट नहीं पहने हैं उन्हें पेट्रोल आवंटन जो है पेट्रोल पंप से नहीं होगा। और साथ ही साथ सभी ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित भी करने का कार्य किया गया है। वहाँ स्लाइडर लगाए जा रहे हैं और उनको खास करके जो यातायात नियम है उनका पालन कराने का काम प्रशासन द्वारा किया। अपराधियों के द्वारा सिर्फ सीएसपी संचालक को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अभी हमारा एक बैठक सीएसपी संचालक के साथ में 2 दिनों के अंदर होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा मानक दिए गए हैं उसी तरह सीएसपी संचालक को भी सुरक्षा मानक पूरा करना होगा, क्योंकि ये जो सुरक्षा की कमियों के कारण जो है इनके साथ लूट की घटनाएं होती हैं। अभी हम लोग इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और सीएसपी संचालक को अभी खास करके जब भी वो पैसे के ट्रांजेक्शन करना है तो पुलिस जो निर्देश देगा उसका पालन। रात में तो पुलिस भेज करके ट्रांसपोर्टिंग करा दी, अब क्या प्रत्येक दिन ऐसा ही होगा? देखिए, साफ स्पष्ट है, ये कंप्लीट रूप से मामला जो है वो चित्रा कोलियरी का मैनेजमेंट का मामला है। और रही बात कि क्योंकि ये राजस्व नुकसान की बातें जो है हो रही हैं, इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से उनके द्वारा अवगत कराया गया है, उनके द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने जिसका कार्य हम उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन रही बात कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि व्यवस्था के संदर्भ में यदि कोई गंभीर अपराध किया जाता है या कोई अपराध करने का प्रयास करेगा तो उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया। स्पष्ट है कि अब हम लोग साइबर अपराधी को चिन्हित तो कर ही रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन अब है कि म्यूल अकाउंट जो जिनके खाते में पैसा जा रहे हैं वो भी अब हमारे साइबर अपराधी के श्रेणी में रहेंगे। पहले हम लोग ये मानते थे कि किसी कारणवश उनका बैंक खाता ले लिया जाता है। बैंक खाताधारी की जिम्मेवारी है कि वो अपने बैंक खाता को सुरक्षित रखे। यदि वो अपने खाते का इस्तेमाल किसी साइबर अपराध करने में किया जाता है तो निश्चित तौर पे वो भी दोषी होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अब हमारा पूरे राज्य में डीजीपी सर का आदेश है कि जो म्यूल खाते हैं, जो खाता जिसमें से पैसे साइबर अपराधी डालते हैं, उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अब हमारा अभियान नेक्स्ट महीने में ये अभियान अब और तेजी से बढ़ेगा और लोगों की गिरफ्तारी जामताड़ा जिले में किया जाएगा। जामताड़ा 1 नंबर में था, अभी कितना नंबर है? अभी हमारा जो आंकड़ा जो प्रस्तुत हुआ है उसमें हमारा 17 नंबर पे हमारा आ गया है। हम लोग इसमें कार्रवाई करके आगे बढ़ रहे हैं और इसको और भी आगे करके हम लोग इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हेमंतपुर सरकार में पहली बार जामताड़ा जिला में विकास कार्यों को लेकर के जिला स्तरीय पदाधिकारी यानी उपायुक्त के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जी, मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और हम लोग यही मानते हैं कि मीडिया से बहुत सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है जो नॉर्मल कार्यों के दौरान हम लोग को नहीं पता प्राप्त हो पाती है। तो उसी के आलोक में हम लोग महीने में एक बार नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। इसमें आप लोगों के सुझाव को हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में आप लोग के द्वारा जो भी सूचना चाहे व्हाट्सएप के थ्रू दी जाती है, चाहे लिखित रूप से दी जाती है या जनता दरबार के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो उसका हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक संभव है हम लोग चाहते हैं कि समस्या का निष्पादन जो है त्वरित हो जाए। जो विभागीय बड़ी योजनाएं होती है, जिसमें विभाग से फंड मंगाना होता है, जिसमें योजना का प्रावधान तैयार करना होता है, उनको निश्चित रूप से समय लगता है, परंतु वो भी हम लोग जो है नियमित रूप से करते हैं, करेंगे और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखते हुए विकास के कार्य जितने भी है जामताड़ा के, तो सुनिश्चित कराएं। सर साइबर को लेकर स्कूलों में समिति गठित है। इस पूरे जिले में 72 हाई स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी क्लब का गठन किया गया है। वर्तमान में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दी गई है। सीडैक पटना से टीम को बुलाया गया था, उनके द्वारा उन सभी को ट्रेनिंग प्रदान की गई है। वो एज ए मास्टर ट्रेनर सभी स्कूलों में जा जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग उनको और ऊपर ले जाएंगे। अभी 1 तारीख से लेकर पूरे अगस्त महीने में जो है सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वो सभी एक एक स्कूल में जाएंगे, विजिट करेंगे और इस साइबर सिक्योरिटी क्लब को जो है मजबूत करने की दिशा में अपनी सहभागिता निभाएंगे। होमगार्ड की बहाली सब कुछ हो जाएगी। होमगार्ड की बहाली नियमित रूप से विभागीय निर्देश के अनुसार टाइमलाइन सेट किया गया है, उसकी अनुमति की गई। अगर 242 तो चयनित हो गए हैं, वो चौकीदार का मामला है, होमगार्ड का मामला नहीं है। वो चौकीदार वाले चौकीदार संबंधित मामले में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय का में वाद दायर किया गया। वाद के निष्पादन के उपरांत जैसा डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय का होगा उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। कुछ शेष सीटें बची हुई थी, उसका पुनः एग्जाम भी होगा चौकीदार। जी जैसा माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा इसी के आलोक में कार्रवाई होने के द्वारा की जाए। 22 दिनों से सर बनाया गया